हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। और आज हम लोग प्रियम्बल को देखेंगे, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और प्रियम्बल को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। पॉलिटी का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है प्रियम्बल। देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, संविधान की क्या प्रस्तावना। प्रस्तावना को क्या कहते हैं? प्रियम्बल कहते हैं। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इंग्लिश में और ये वाला जो है वो हिंदी में। क्या लिखा है अभी हम पढ़ के सुनाएंगे। प्रियम्बल हिंदी में प्रस्तावना भी कहते हैं, उद्देशिका भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जो प्रियम्बल होता है वो एक क्रक्स होता है। जो भी डॉक्यूमेंट हो, जैसे मान लो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसके अंदर सिर्फ लॉ है ना, सिर्फ आर्टिकल है, उसके अंदर बहुत सारे रूल्स हैं। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कौन बनाया, इसको पावर कहां से मिलता है, ये इसके अंदर नहीं लिखा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाने का मकसद क्या है, इसके अंदर जितने भी कानून हैं, जितने भी आर्टिकल्स हैं, उसके अंदर जो भी प्रोविजन है वो क्यों किया गया है। और कोई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं पढ़ा, भारत का संविधान नहीं पढ़ा, उसको एक पेज ये दे दीजिए उद्देश्य का। जो समझदार है वो समझ लेगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली में इसके अंदर किस तरह के प्रोविजन किए गए हैं सरकार चलाने के लिए, लोगों के लिए, या जो फॉरेनर है उनके लिए। इसके अलावा जितने भी राइट्स हैं, ड्यूटी है, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, यहाँ की सरकार कैसी है, ये सारा ये एक पेज बताएगा, एक पेज बताएगा। ठीक है, आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो और एक और बात, ये जो प्रस्तावना और उद्देशिका जिसको कहते हैं, जिसको प्रियम्बल कहते हैं, ये जरूरी नहीं है कि ये किसी भी देश का हो। ठीक है, कंट्री का हो ये जरूरी नहीं है। ये किसी भी उद्योग का हो सकता है, इंडस्ट्री का हो सकता है, ये एनजीओ का हो सकता है, ये किसी भी कोचिंग का हो सकता है। देखो जो नियम है ना, जो रूल्स है, उसको कंसाइज और क्रक्स फॉर्म में आपके सामने ला दिया गया है, दैट इज उद्देशिका। इसीलिए इस प्रियम्बल को, ये जो प्रियम्बल है, इसको क्या कहा जाता है? संविधान का दर्पण कहा जाता है। संविधान उसमें झलकता है। ये प्रियम्बल कितना इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में भी कहा गया है, यदि कॉन्स्टिट्यूशनल कोई प्रोविजन है, संविधान का कोई प्रावधान है, और उसको एक्सप्लेन करने में सरकार, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को दिक्कत हो रहा है, तो वो प्रियम्बल का सहारा लेंगे। कहां क्या है भी हम लोग देखेंगे। आइए, प्रियम्बल में लिखा हुआ क्या है? प्रियम्बल में लिखा है, हम भारत के लोग। पहला ही यहां पे शब्द है, हम भारत के लोग। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। हमें नहीं पढ़ना प्रियम्बल में क्या लिखा है, हम नहीं पढ़ते। देखो क्या, कैसे, इसीलिए कहा जाता है ना, इसीलिए कहा जाता है गुरु की जरूरत होती है चीजों को आसान बनाने के लिए। हम भारत के लोग, देखिए सीधा यहां आइए, या यहां आ जाइए। हम भारत के लोग, यहां से पढ़िए फिर, दृढ़ संकल्पित होकर, हम भारत के लोग दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। हमें नहीं पता प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा, हमें पता है कि इसका लाइन अंदर में क्या है, हमें प्रियम्बल में भी नहीं पता। लेकिन हम भारत के लोग दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यहां देखिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहां से पढ़िए इसको। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी संविधान सभा, दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू hereby adopt, enact and give to ourselves, adopt, enact and give to ourselves का हिंदी होता है आत्मार्पित करना। यानी हम अपने आप को, इस नियम को हम अपने आप ऊपर डालते हैं। जैसे भगवान शिव ने
हलाहल विष का प्याला पी लिया था, वो उनका डिसीजन था ना प्याला पीना, और कंठ में रख लिया, तो उन्होंने उस प्याला को आत्मार्पित किया खुद पे। तो उसी तरह से हमने इस रूल्स को बनाया है और इसको हम खुद पे डालते हैं, दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे प्रियम्बल के अंदर लिखा है कि भारत के लोगों ने ही इस संविधान को इस संविधान सभा में बनाया है और भारत के लोगों ने ही इसको एक्सेप्ट किया है अपने ऊपर, यहां पे गिव टू आवर सेल्फ यानी अपने ऊपर दिया है, इनेक्ट किया है, अडॉप्ट किया है, ये इन्होंने ही किया है। आइए, जब ये लाइन हम भारत के लोग सामने आता है निकल के, तो यहां पे वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कहां है? एमपीपीएससी प्री 2016 का ये सवाल है कि हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहां हुआ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां हुआ है? संविधान की प्रस्तावना, आंसर इज डी, यहां पे लिखा हुआ है। दूसरा, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो चलिए अंबेडकर हटाते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे गणतंत्र, संप्रभु और प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? मिल जाएगा आपको आंसर डी, आपके पीवाईक्यू के अंदर होगा। बताना यहां पे मुझे ये है, ये देखिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहां पे रुकिए, ये जो लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसमें इससे रिलेटेड एक कुछ सवाल और भी पूछे गए हैं अलग चैप्टर में, पॉलिटी के। पीवाईक्यू जब पलटेंगे तो आपको दिख जाएगा। वहां पे पूछा गया है कि इनमें से कौन, इस सेंस में कि इनमें से कौन सबसे पावरफुल है, वर्ड ये है, समझ में आ रहा है? मैं सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, या कुछ भी यानी लोकसभा, कुछ भी यानी सुप्रीम कोर्ट क्या सर्वोच्च है, या प्रेसिडेंट सर्वोच्च है, पार्लियामेंट सर्वोच्च है, कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोच्च है, या लोकसभा सर्वोच्च है? इसमें सबसे सुप्रीम कौन है? तो आंसर क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इसी ऑप्शन में अगर एक ऑप्शन ये आ जाए, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ये। और ये क्वेश्चन आया होगा, अगर आपने ध्यान से पीवाईक्यू को किया होगा तो आपको पता है कि ये सवाल पूछा गया है, और ये सवाल एक बार नहीं 2-3 बार अलग अलग तरीके से पूछा गया है। कहने का मतलब ये है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट है, और उसके साथ वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग लगा दिया गया। तो हम भारत के लोग सबसे ज्यादा प्रभावी कैसे हो गया? सुप्रीम कोर्ट से भी, कॉन्स्टिट्यूशन से भी। वो इसलिए हुआ क्योंकि यहां पे एक लाइन लिखा है कि हम भारत के लोग, और हमने दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान सभा में इस संविधान को अधिनियमित, कहां गया, हियर बाय एडॉप्ट, एडॉप्ट का यहां पे क्या लिखा? अंगीकृत, अधिनियमित, अंगीकृत, इनैक्ट, इनैक्ट का मतलब होता है अधिनियमित, इनैक्ट का मतलब होता है गिव टू आवरसेल्फ यानी आत्मार्पित। यानी यहां पे ये कहा गया है कि हम भारत के लोगों ने इस संविधान को क्या किया? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। एडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ। तो ये हम भारत के लोग हैं, तो संविधान हमसे ऊपर कैसे आ जाएगा? हम चाहेंगे तो इस संविधान को बदल देंगे, एक और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होगा, संविधान बदल जाएगा। तो सबसे पावरफुल कौन है? सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करता है। वो जो भी कुछ फंस जाता है या कुछ क्लियर करना होता है, वहां सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अगर आ जाए वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो वो सबसे ऊपर होगा, होपफुली कि अब कोई गलती नहीं करोगे, नहीं होगी गलती। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और बातें करेंगे, अभी फैक्ट्स आएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग किस पे? प्रियम्बल पे। प्रियम्बल देखिए यहां पे लिखा है, संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किस रूप में? उद्देश्य प्रस्ताव, इसको ऑब्जेक्टिव प्रपोजल कहते हैं। और ये कब आया था? 13 दिसंबर 1946 को, यही था ना, 13 दिसंबर 1946 को। और इसके पहले 2 और डेट है जो आपको याद रखना चाहिए, एक 9 और एक 11।
9 तारीख को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को यहाँ पे पहला प्रोटेम स्पीकर या अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 11 तारीख को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट अध्यक्ष बने थे और 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव प्रपोजल पास लाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू का यही बेस बना था प्रीएम्बल का, और ये प्रीएम्बल फाइनली पास होता है, यानी ऑब्जेक्टिव प्रपोजल एक तरह से प्रीएम्बल के रूप में पास होता है 22 जनवरी 1947 को। तो ये आपके फैक्ट्स है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको पता है जो प्रीएम्बल था हमारा, जो उद्देशिका था, वो उसमें अभी तक केवल एक बार, जो उद्देशिका है उसमें अभी तक केवल एक बार संशोधन हुआ है, और वो कब हुआ है तो 1976 में। और कौन सा संशोधन है तो 42वें संविधान संशोधन के बारे में आप जानते होंगे कि 42 का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि संविधान के अंदर आमूल-चूल परिवर्तन किया गया था और बाद में जनता पार्टी की सरकार ने बहुत सारे अमेंडमेंट्स को रोका। उसी में से एक ये था कि प्रीएम्बल के अंदर इन्होंने अमेंड किया, पहला और आखिरी अभी तक का अमेंडमेंट है, और 3 शब्द जोड़ा था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। यहां पे आप देख सकते हैं कहा गया सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, 3 शब्द जोड़े गए थे। 3 शब्द जोड़े गए थे। छोटा लिखा है ना आपने, याद है कुछ नहीं। कोई 3 शब्द यहां पे जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। और यहां ये प्रीएम्बल एक्चुअली मिसिंग है यहां पे। देखो, देखिए यहां पे सोशलिस्ट दिख रहा है, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। देखिए, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी ये जोड़ा गया था। 3 वर्ड जोड़े गए थे। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, बहुत सारे अमेंडमेंट हुए थे। उसी में इकलौता अभी तक एक बार जो प्रीएम्बल है हमारा, उसमें समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी को जोड़ा गया था। आ गया, देखिए जब प्रीएम्बल पढ़ेंगे ना, जब प्रीएम्बल पढ़ोगे तो आपको वहां पे क्वेश्चन पूछा भी गया है। PYQ के अंदर क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, कितने प्रकार के जस्टिस, कितने प्रकार का फ्रीडम और कितना प्रकार का समानता, यानी जस्टिस कितने प्रकार का, फ्रीडम कितने प्रकार का और इक्वलिटी कितने प्रकार का। तो पहले तो वैसे ही याद कर लीजिए कि जस्टिस 3 तरह का है, और यहाँ पे जब प्रीएम्बल में आएंगे तो यहाँ पे मोटा सा लिखा है जस्टिस, ठीक है क्या, सोशल सामाजिक, इकोनॉमिकल आर्थिक, और तीसरा पॉलिटिकल। तो सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, SEP, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, स्वतंत्र न्याय, जस्टिस की बात की गई। यानी इन तीनों में किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं होगा, जस्टिस मिलेगा। इसके बाद लिबर्टी यानी स्वतंत्रता की बात की गई है। दरअसल ये लिबर्टी है, ठीक है, लिबर्टी है। क्या है? 5 तरह की, देखिए क्या है, थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ और वर्शिप। थॉट्स का मतलब होता है विचार, एक्सप्रेशन का मतलब होता है अभिव्यक्ति, बिलीव का मतलब होता है विश्वास, फेथ का मतलब होता है आस्था, और वर्शिप का मतलब होता है जो आपके पूजा पद्धति की बात है। वहां पे आपको स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना की स्वतंत्र, आस्था, धर्म और उपासना की आपको स्वतंत्रता है, ठीक है। तो इस तरह से 5 तरह की क्या है, आपको लिबर्टी दी गई है। और समान, समता की बात करें, इक्वलिटी की बात करें, तो यहां भी मोटे अक्षर में लिखा गया है किस चीज का, स्टेटस का, और किस चीज का, अपॉर्चुनिटी का। किस चीज का? स्टेटस का और अपॉर्चुनिटीज का। जैसे अभी एग्जामिनेशन है, तो एग्जामिनेशन के लिए जो रूल बनाया गया है ना, ओबीसी, SC, ST और रिजर्वेशन को छोड़ दीजिए, तो जो रूल्स बनाए गए हैं उस रूल्स के कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।
सरकार, अगर केंद्र सरकार के द्वारा कोई वैकेंसी निकाली जाती है तो उसमें बोले कि बिहार के बच्चे नहीं आएंगे, नागालैंड के बच्चे नहीं आएंगे और मान लो केरल का बच्चा नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। इक्वलिटी उनको देना पड़ेगा। उसी तरह से सामाजिक स्तर पे भी यहाँ पे समता की बात की गई है ना। सोशल लेवल पे भी आप किसी के साथ इसलिए भेदभाव नहीं करेंगे जो वो मतलब सामाजिक रूप से सो कॉल्ड सोसाइटी के अंदर जो एक पैरामीटर्स बने हैं उसके अंदर हो सकता है वो नीचे आते हो, तो आप भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, आगे चलें। क्लियर हो गया? प्रस्तावना से संबंधित विवाद, हाँ ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि डिस्प्यूट। अब सवाल है कि विवाद हुआ क्यों, विवाद क्यों हुआ था? विवाद का एक ही कारण था कि क्या ये जो प्रियम्बल है संविधान का भाग है या नहीं है। ठीक है, विवाद इसी का है कि क्या प्रियम्बल यानी जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है भी या नहीं भी है। इस विवाद को लेकर सबसे पहला मामला बेरुबड़ी संघ मामला है जो 1960 का है। बेरुबड़ी संघ मामला 1960, दो इंपॉर्टेंट मामले हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बहुत सारा फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अलग अलग वर्डिक्ट में बहुत सारी चीजें बोली गई, लेकिन डायरेक्ट जो मामला इन्वॉल्व है वो दो ही है। बेरुबड़ी संघ मामला 1960 बोला गया कि प्रियम्बल संविधान का भाग नहीं है। और एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, संविधान का भाग है या नहीं है। क्यों ऐसा बोला गया कि भैया अगर संविधान का भाग नहीं है तो आर्टिकल 368 तो लागू नहीं होगा इसके ऊपर। जब संविधान का भाग ही नहीं है तो हम इसको बदल भी नहीं सकते हैं, इसीलिए तो अमेंडमेंट नहीं हुआ था। जब 1973 में केशवानंद केस में जब ये एक्सेप्ट किए कि ये संविधान का भाग भी है और संविधान के अन्य भागों की तरह इसके अंदर कोई भी बदलाव किया जा सकता है बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर रह के, तभी तो तुरंत 42वां संविधान संशोधन होता है, उसके अंदर चेंज किया गया। लेकिन उसके पहले बेरुबड़ी संघ मामला में ऐसा नहीं कहा गया था, बोला गया था ये संविधान का पार्ट नहीं है, इसीलिए किसी भी स्थिति में आर्टिकल 368 के तहत इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं लाया जा सकता, जैसा है वैसा ही रहेगा। तब ये मामला पहुंचा केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्यवाद, अभी हाल ही में चर्चा में भी था 1973। इसमें इन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने नाना इस मामले को पलट दिया और बोला कि नहीं, ये जो है प्रियम्बल संविधान के और पार्ट की तरह संविधान का ही पार्ट है, बदलाव किया जा सकता है। और आप लोगों ने पहले ही पढ़ रखा होगा कि संविधान के अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई थी, जो मूलभूत स्ट्रक्चर की बात की गई थी, वो स्ट्रक्चर की बात केशवानंद के केस में ही की गई थी। केशवानंद भारती के केस में किया गया, बोला कि बदल दो जो बदलना है तुमको, लेकिन ध्यान रखना कि किसी भी स्थिति में बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। तो आप बदल सकते हैं और बाद में बदला गया। देखिए किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। बेरुबड़ी 1960। निम्नलिखित में से किस बात में सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग है? अच्छा, संविधान का भाग है। यहाँ पे देखो ये क्या है, बोमई, ये बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे आप ठीक से अगर देखेंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कहीं पे भी केशवानंद भारती नहीं दिया है। केशवानंद भारती का बात कहा जाता तो मामला फंस जाता, तो केशवानंद नहीं दिया, बोमई हो जाएगा। ये 1994 में ये वाला केस आया था, इस पे वर्डिक्ट दिया गया और इसी के अंदर धर्मनिरपेक्षता के बारे में बोला गया कि नहीं भैया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, धर्मनिरपेक्षता को शामिल कर दिया गया। तो हाँ, एक और बात हुआ था कि जब उसके अंदर सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी एंड सेकुलर शब्द को जोड़ा गया तो केस हो गया कि भाई क्यों जोड़ दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जोड़ दिया तो गलत क्या हुआ, अगर जोड़ ही दिया तो भारत एक सेकुलर कंट्री है, भारत एक सोशलिस्ट कंट्री है, भारत के अंदर इंटीग्रिटी है, तो ये तीनों और ज्यादा क्लियर हो गया। इसके डालने से कोई इंपैक्ट निगेटिव तो आ नहीं रहा है, इसीलिए ठीक है। और वही बात बोमई वाले में कहा गया कि नहीं नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सो सेकुलर वर्ड से हमें कोई परेशानी नहीं है और ये संविधान का पार्ट है। इसके बाद निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? एक एक्स्ट्रा वर्ड दे दिया है और कुछ खास नहीं है। आंसर इज डी, केशवानंद भारतीवाद 1973। यही है ना, इतना ही है। ये आपका प्रियम्बल A to Z पूरा हो जाता है। प्रियम्बल के बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके सारा कुछ आपको हमने बता दिया। हाँ, क्लास को लेकर आप लोग बोल रहे हो ना, तो देखो क्लास जो है ना आपका
ये हम लोगों ने स्टार्ट किया है, पूरा क्लास करवाएंगे, अच्छे से करवाएंगे। और इसमें 10:30 में लाइव सेशन कंटिन्यू होगा PYQ और प्लस MCQ के रूप में, और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। हर रोज हम लोग मिलेंगे, कभी कभी रेयर गैप होगा किसी कारण से, अदरवाइज मिलेंगे। और 149 में करंट अफेयर्स। एक चीज और, इसको लेकर कुछ बच्चों का कमेंट है कि ये क्रैश कोर्स है सर इसलिए पैसे कम कर दे। नहीं, 72 का भी यही फी होगा, 72 का यही फी होगा। डिपेंड करता है कि आप किस तरह से रिस्पॉन्स लेते हैं। बहुत निगेटिव कमेंट करोगे तब फिर हमें हटाना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा अभी मैंने यही सोचा है कि फी को ड्रॉप करेंगे। फी बहुत ज़्यादा आप लोगों से नहीं लेंगे, क्योंकि उसके पीछे कारण था। ये कमिटमेंट आज का नहीं है, कमिटमेंट बहुत पहले हमने अपने ही क्लास के बच्चों के साथ किया था कि समय जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मैं फी ड्रॉप करता जाऊंगा, और फाइनली ड्रॉप कर दिया। और जहाँ तक मैंने इसके पहले भी किया था, लेकिन मतलब बिलीव करो कि जो मिलेगा वो आपको बहुत अच्छा मिलेगा। फी कम करने का मतलब ये नहीं कि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज। वही कोर्स आपको मिल रहा है जो 3,000-4,000 रुपए का कोर्स बच्चों को मिल रहा था। जहां है आप वहीं से पढ़ेंगे, आप हमारे साथ इस तरह से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।